ऊपर आप जिस बहरूपियों को देख रहे हैं ना, इसका नाम है, खैर छोड़िए नाम में क्या रखा है, पहले ये क्या बोल रहा है उसको सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। Those kids today they rewrote Ramayana in the play. Then suddenly Rama, Lakshmana, Sita came. So they are coming down to south, and Lakshmana says, "Rama, what lucky? No, there is one forest here." Rama says, "No, it is somebody's land." "Oh, there are fruits. Can we eat?" "Yeah, but is it stealing?" "No, if we are hungry, we can eat." As they are eating, the Shurpanakha and Ravana ant come, and Shurpanakha is very angry. "Anna, somebody is eating our fruits." And the Anna Ravana says, "No, they are hungry. Let them eat. We can talk to them later." After they have eaten, they come, and this Rama, Lakshmana says, "Hey, Lucky." Rama calls Lakshmana Lucky. "Hey, Lucky, some tribals have come." They say, "No, we are the owners." Please. तो ये कह रहा है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक प्रवासी मजदूर थे जो बच्चों के द्वारा तैयार की गई काल्पनिक कहानी के पात्र हैं। और अंत में वो कह रहा है कि उत्तर भारतीयों को दक्षिण में आकर काम करना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा हिंदी और संस्कृति नहीं थोपनी चाहिए। His children said politics. You guys want to come? Don't force your Hindi. Learn Malayalam. No. You have come to work here. Come do something, work something, respect our culture and go. No, one nation, one religion, my dialogue. Get lost. Okay? This is our land. Behave yourselves. अब इस इंसान को आप लोग क्या कहोगे मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से ये अंग्रेजी में बोलकर हिंदी भाषा के प्रति अपनी नफरत दिखा रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, अगर इतनी नफरत है हिंदी से तो क्यों अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करवाकर पैसा कमाते हो? क्यों बॉलीवुड की फिल्में करते हो? और दृश्यम 3 और वाराणसी फिल्म जिसे राजा मौली जी बना रहे हैं, उसमें भगवान शिव के भक्ति भूमिका को क्यों इतना प्राउडली बता रहे हो? New roles. Yeah. I'm doing Drishyam 3 Hindi. Sir, one more question. Can you I'm please? doing Varanasi. And I am a Mahashivbhakt in it. सोचिए कि ये बंदे को इंग्लिश, जो कि एक विदेशी भाषा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको बड़े आराम से ये बंदा बोलता है और उसको सुनने वाले भी बड़े खुश होकर उसको सुन रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। अब ऐसे लोगों से क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि तमिल मलयालम जो कि तुम्हारी खुद की भाषा है, उसको छोड़कर अंग्रेजी क्यों बोलते हो? क्या अंग्रेजी भाषा तुम्हें अंग्रेज विरासत में दे गए थे या फिर तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों के पास जाकर आए थे? मतलब अंग्रेजी बोलने से इन लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी जो कि अपने देश की राजकीय भाषा है, ध्यान दीजिएगा मैं राष्ट्रीय नहीं बोल रहा हूँ, राजकीय भाषा है, उसको बोलने से इन लोगों को दिक्कत है। और अब जिन लोगों को ये लगता है कि हिंदी सिर्फ उत्तर भारतीयों की भाषा है, तो आज वो लोग कान खोलकर सुन ले कि हिंदी उत्तर भारत की भाषा नहीं है। जैसे महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम है, बंगाल की बंगाली है, पंजाब की पंजाबी है, वैसे ही यूपी की भाषा अवधी है, बिहार की भाषा भोजपुरी है, झारखंड की भाषा मैथिली है और बाकी सभी जगहों की अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। हिंदी सिर्फ और सिर्फ पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर रखने वाली राजकीय भाषा है, जो अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा वालों को एक करने के लिए कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करती है, जैसे अंग्रेजी करती है। लेकिन अफसोस कि प्रकाश राज जैसे लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हिंदी को मां मानने से तो इनकार कर देते हैं, लेकिन अंग्रेजी को अपना बाप बनाने में कोई संकोच नहीं करते। जय हिंद, जय श्री राम।